Hello everyone, I am your business maths teacher. My name is Ajita Chatterjee and I am from Nirmala College, Ranchi. Today we are going to talk about हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग हरात्मक श्रेणी के बारे में जानेंगे। In mathematics, a progression is defined as a series of numbers arranged in a predictable manner. It is a type of number set which follows certain definite rules. हरात्मक श्रेणी वो सीरीज होते हैं जिसमें नंबर्स एक निश्चित दूरी पर अर्थात जिनका अंतर एक जैसा होता है उस अवस्था में रहते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में अंतर होता है। अ प्रोग्रेशन हैज़ अ स्पेसिफिक फार्मूला टू कंप्यूट इट्स nth टर्म। प्रोग्रेशन में एक स्पेसिफिक एक तरह का फार्मूला होता है, उसमें हम लोग nth टर्म को कैलकुलेट करते हैं। Whereas a sequence is based on a specific logical rule, वहीं पर सीक्वेंस में एक लॉजिकल रूल्स होता है। A progression can be generally classified into three different types such as arithmetic progression, geometric progression and harmonic progression. प्रोग्रेशन तीन प्रकार के होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आज हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में जानने वाले हैं। इन दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस द हार्मोनिक प्रोग्रेशन सम फार्मूला विथ इट्स एग्जाम्पल। यहाँ पर हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन और उसके सम के फॉर्मूला और उसका एग्जाम्पल्स के बारे में अर्थात उदाहरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हरात्मक श्रेणी या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है। व्हाट इज़ हार्मोनिक प्रोग्रेशन? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसे हम लोग HP भी कहते हैं, is defined as a sequence of real number which is determined by taking the reciprocal of arithmetic progression that does not contain zero। आप हमेशा याद रखिएगा, हरात्मक श्रेणी जो होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम अर्थात रेसिप्रोकल। इन द हार्मोनिक प्रोग्रेशन एनी टर्म्स इन द सीक्वेंस इज कंसिडर एज अ हार्मोनिक मीन ऑफ इट्स टू नेबर। हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। द सीक्वेंस ABCD इज कंसिडर एज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन या फिर हरात्मक श्रेणी होगा 1/A, 1/B, 1/C, 1/D एंड सो ऑन। अब देखते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में तो हम लोगों ने जाना, अब हार्मोनिक मीन क्या होता है। हार्मोनिक मीन इज कैलकुलेटेड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स। अब हार्मोनिक मीन जो है वह व्युत्क्रम होता है अरिथमेटिक मीन का। In the formula to calculate the harmonic mean is given by harmonic mean equal to n divided by 1/A plus 1/B plus 1/C plus 1/D plus so on। यहाँ पर n बटा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D और यह चलता रहेगा। जितना सीक्वेंस आपके पास है वो आप व्युत्क्रम करके ऐड करते जाइएगा। Where ABCD are the value and n is the number of value present। आइए अब देखते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। आप सभी जानते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन सब समय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का व्युत्क्रम होता है अर्थात रेसिप्रोकल होता है। To solve the arithmetic progression problem, we should find the corresponding arithmetic progression sum।
हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी प्रॉब्लम देखने से पहले उसमें हम लोग देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या है. इट मीन्स that the nth term of harmonic progression is equal to the reciprocal of nth term of the corresponding AP. Thus, the formula to find the nth term of the harmonic progression series is given as. हम लोगों ने पहले ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये पढ़ा था कि उसका फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वही फॉर्मूला हार्मोनिक प्रोग्रेशन में व्युत्क्रम के रूप में आएगा. वह हो जाएगा 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पर a इज अ फर्स्ट टर्म, पहला पद ऑफ AP, d इज अ कॉमन डिफरेंस, n इज द नंबर ऑफ टर्म इन AP. The HP formula is also written as the nth term of HP equal to 1 by nth term of the corresponding AP. हार्मोनिक प्रोग्रेशन सम. अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम कैसा होगा? यह होगा इफ 1 by a, 1 by a plus d, 1 by a plus 2d and so on 1 by a plus n minus 1 into d is given. Harmonic progression, the formula to find the sum of n terms in the harmonic progression is given by the formula. Sum of n terms का फॉर्मूला हो जाएगा Sn equal to 1 d in 2a plus n minus 1 d2a minus d, where a is the first term of AP, d is the common difference of AP, n is the natural logarithm. इसके फॉर्मूला को जानेंगे और इसमें वैल्यू पुट करके इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं. तो आइए, अब हम लोग AP के बारे में जान चुके हैं, GP के बारे में जान चुके हैं और HP के बारे में भी जान चुके हैं. अब देखते हैं इन तीनों के बीच में संबंध कैसा है. For any two numbers, if A, G, H are arithmetic progression and harmonic mean respectively, then the relationship between these three are given by GM square equal to GM अर्थात ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, वेयर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आर इन GP. इनका एक और संबंध होता है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन. आइए एक सवाल देखते हैं. Harmonic progression example. Example 1. Determine the fourth and eighth term of harmonic progression 6, 4, 3 and so on. हमें चौथा और आठवां पद हरात्मक श्रेणी का खोज कर निकालना है, जिसमें कुछ सीरीज दिए हुए हैं 6, 4, 3 and so on. इसका सॉल्यूशन होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन इक्वल टू 6, 4, 3 एंड सो ऑन. नाउ लेट अस टेक द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द गिवन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. अब जैसे ही हम इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम, अर्थात 1/6, 1/4, 1/3 एंड सो ऑन. देन t माइनस tt माइनस t इक्वल टू, यहाँ पर d को निकालना है, होगा आपका 1/12. 1/4 माइनस 1/6 कीजिएगा तो आता है 1/12. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ AP, यूज द फॉर्मूला. द nth टर्म ऑफ AP इक्वल टू, अब AP का फॉर्मूला आपको याद होगा, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पर a जो फर्स्ट टर्म है वो है 1/6, d है 1/12. नाउ वी हैव टू फाइंड द फोर्थ टर्म. हमें चौथा पद याद करना है, तो n की जगह हम 4 बैठाएंगे.
नाउ पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। अब जितने भी वैल्यूज हम लोगों ने खोज कर निकाला ए, डी और एन का, उनका वैल्यू हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। जैसे ही में फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे तो इसका फल हमें मिलता है 5/12। सिमिलरली फॉर 8 टर्म ऑफ AP, 8 टर्म ऑफ AP इक्वल टू 1/6 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 1/12। इसमें भी आपका प्रथम पद 1/6 जोड़ n आपका हो जाएगा 8 और कॉमन डिफरेंस है 1/12। इस सारे वैल्यू को पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा 9/12। सिंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ AP, वी कैन राइट द वैल्यूज। अब जो वैल्यू निकला है वो आपका AP में है, जो आंसर आया है वो आपका AP में है, तो उसको हमें HP में कन्वर्ट करना होगा। HP में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 4th टर्म ऑफ HP इक्वल टू 1/4th टर्म ऑफ AP इक्वल टू 12/5। 8th टर्म ऑफ HP इक्वल टू 1/8th टर्म ऑफ AP इक्वल टू 12/9। एग्जाम्पल 2, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। कंप्यूट 16th टर्म ऑफ HP if the 16th and 11th term of HP are 10 and 18 respectively। यहाँ पे 16th टर्म 16वां पद और 6th टर्म 6ठा पद और 11वां पद HP में है। तो यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करेंगे देखेंगे। द हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज रिटर्न इन द टर्म ऑफ AP आर गिवन बिलो। इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम लोग पहले AP में कन्वर्ट करेंगे। तो AP में कन्वर्ट करने से क्या होता है देखिए, 6 टर्म ऑफ AP, तो यहाँ पर हमें A नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, इसीलिए 6 टर्म के लिए हो जाएगा A प्लस 5D। 5 आया है क्योंकि एंड में हम अगर 6 को बैठाते हैं तो हो जाएगा 6 माइनस 1 तो 5। तो A प्लस 5D इक्वल टू उसका वैल्यू है 10। अब ये है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, इसको अगर AP में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/10। 11th टर्म ऑफ AP इक्वल टू A प्लस 10D इक्वल टू 1/18। बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन वी गेट, जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग साइन चेंज करके सॉल्व करेंगे। तो इससे हमें क्या मिला, A इक्वल टू 12/90 एंड D इक्वल टू -2/20 225। टू फाइंड 16 टर्म वी राइट द एक्सपेंशन इन द फॉर्म। 16वां पद ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं A प्लस 15D इक्वल टू 13/90 माइनस 2/15, तो 1/19। Thus the 16th term 16वां पद of an HP equal to 1/16 term of AP equal to 90. Therefore, the 16th term of HP is 90. आशा करती हूँ आप सबको यह आसानी से समझ आया होगा और आप सब घर में पढ़ ही रहे होंगे। इसी आशा के साथ थैंक यू।